हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माही स्टडी क्लासेस में। तो देखिए, आज हम कुछ पॉलिटी और बिहार स्पेशल के सवाल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देखिए, पहला सवाल, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान का उल्लेख जो है, भारतीय संविधान का उल्लेख जो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये लिया कहाँ से गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। भारत की देशी रियासतों के विलय में निम्न दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, और तीसरा है सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी नंबर में है सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ, और 3 रियासतों जिसमें कि हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो द्वारा सम्मिलित किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में जो है पटेल जी के साथ जो है बीपी मेनन ने दिया था। ठीक है, और देखिए तीसरा नंबर है, भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 1 में किया गया है। ऑप्शन बी में है, भारतीय संघ अमेरिकी संघ के विपरीत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी में है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य सरकार संवैधानिक तंत्र के विफल होने के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करे। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान में संघ फेडरेशन का जो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके लिए क्या किया गया है? तो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि संघ का। यूनियन और संघ दोनों का मतलब तो एक ही होता है दोस्तों, संघ ही होता है। यूनियन और फेडरेशन जो है दोनों का मतलब संघ ही होता है। संघ में, फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य जो है देश से अलग हो सकता है। ठीक है, देश से अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसा कि ये जो है प्रावधान जो है अमेरिका में किया गया है। ठीक है, अमेरिका में किया गया है। यूनियन में जो है देश से कोई भी राज्य जो है राज्य अलग नहीं हो सकता। किससे? देश से अलग नहीं हो सकता, देश से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा कि हमारे भारत में किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पर फेडरेशन के जगह पर यूनियन होता तो आपका उत्तर जो है सही हो जाता। ये भारतीय संघ जो है अमेरिकी संघ के विपरीत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ये सही है बाबू, ये सही है। ठीक है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य सरकार संवैधानिक तंत्र के विफल होने के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करे। क्या ये सही है? तो ये देखिए, अनुच्छेद 356 का जो है प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य सरकार संवैधानिक तंत्र के विफल होने के साक्ष्य प्रस्तुत करे। ठीक है, ये तो सही है अनुच्छेद 356। देखिए अनुच्छेद 352 से 360, ठीक है, ये इमरजेंसी का प्रावधान करता है। इमरजेंसी का प्रावधान करता है, इमरजेंसी का प्रावधान करता है। कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से क्या लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपात का उल्लेख करता है, राष्ट्रीय आपात को उल्लेख करता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है। ठीक, और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात का उल्लेख करता है, वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। ठीक है,
अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। इसका उत्तर जो है ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 356 जो है का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संवैधानिक तंत्र के विफल होने का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत कर दें। तो ये भी गलत हो जाएगा, कि इसका उत्तर सही हो जाएगा केवल बी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची में, जैसा कि आपको पता है कि भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। हमारे संविधान में कितने भाषा है? हमारे संविधान में जो है, हमारे संविधान में कितने भाषा का प्रावधान है? तो 22 भाषा के, ठीक है, 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जो है भूमि से संबंधित कुछ प्रावधान है। भूमि से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। 10वीं अनुसूची 1985, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 50। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 हो जाएगा इसका उत्तर। समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा इसका सही उत्तर जो है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण, पटना, मुंगेर, गया जी, ठीक है। तो सारण जो है क्या है? तो प्रमंडल है, कमिश्नरी है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? ये जो है बिहार स्पेशल का प्रश्न है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है, ठीक है। 9 प्रमंडल है। कौन सा है? तो भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, सारण, कोसी, मगध, तिरहुत, पटना, दरभंगा। भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, सारण, कोसी, मगध, तिरहुत, पटना, दरभंगा। 9 प्रमंडल है। जिलों की संख्या पूछेगा तो 38 जिला है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला हो जाएगा 3 प्रमंडल आते हैं। 3 गो जो है जिला आता है, छपरा, गोपालगंज और सारण, ठीक है। 3 गो आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।